अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रंट एलिवेशन के ऊपर लगने वाली ऑप्शंस के बारे में। जिन दोस्तों ने अभी अभी ज्वाइन किया या पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा तारफ़ कराता चलो। मेरा नाम है उस्मान और मैं मकानात की जो तामीर होती है उसके सिलसिले में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो मार्बल से रिलेटेड होती हैं क्योंकि मेरा मार्बल का काम है, और इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोज़ होती हैं। बहरहाल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल हो सकता है, क्योंकि जो मकान आप तामीर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अच्छा पॉइंट ऑलरेडी मेरी वीडियोस जो मौजूद हैं उनके अंदर भी आपको मिल सकता है। बात कर लेते हैं अभी फ्रंट एलिवेशन के बारे में। एक दोस्त है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो बारहा पूछ रहे थे कि ये बताया जाए कि मार्बल लगाया जाए या टाइल लगाई जाए, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि नक्शों के ऊपर पहले बात करते हैं कि असल में जो नक्शे हैं वो किस तरह के आजकल जो है डिज़ाइन चल रहे हैं। बेसिकली दो तरह के डिज़ाइन मार्केट में इन है। एक को स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश के अंदर इस तरह गुलाइयाँ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और दूसरा मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन होते हैं जिनके अंदर ये फ्रंट एलिवेशन की गुलाइयाँ नहीं होती, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस के अंदर उनका नक्शा जो सामने से एक अपीयरेंस है वो ऐसी नज़र आ रही होती है। तो इन दोनों में मैंने जो फ़र्क देखा है, जो स्पेनिश स्टाइल है उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो टाइल को अवॉइड किया जाता है और फ्रंट एलिवेशन पे कोई भी चीज़ लगाने से थोड़ी सी अवॉइड वाली साइड यूज़ की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ नहीं होता, कुछ नक्शा नवीस उसको बनाते हैं तो उसमें टाइल वर्क ज़्यादातर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा उसमें थोड़ा कम है। और मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न जो डिज़ाइन हैं उनके अंदर टाइल वर्क जो है वो ज़्यादा एलिवेशन पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे फिर बात कर लेते हैं कि असल में हमारे पास ऑप्शंस होती क्या क्या हैं। अगर चले नक्शा नवीस ने या हमारे एलिवेशन में ऐसी प्रोविजन मौजूद है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमें लगवाना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो बेसिकली टाइल की है, जिसकी वैरायटी सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाली है वो टाइल है। चाइना की टाइल है, अपनी लोकल यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की टाइल्स हैं, ईरानी, बहुत सारी वैरायटी उसके अंदर आपको मिलेगी, बहुत सारे डिज़ाइन और बहुत सारे साइज उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो यूज़ की जा रही है आजकल वो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेवर्टीन होता है। कुछ इस तरह से पिन होल्स होते हैं उसके अंदर, और उसकी 12-24 की 6-24 की मुख्तलिफ साइजेस के अंदर उसकी प्लेट्स, जिस तरह मार्बल की टाइल होती है ना उस तरह से वो टाइल है जो वो आजकल काफ़ी इन है। उसको थोड़ा बहुत ऊंच नीच आर्टिफिशियली दे के इस तरह भी डिज़ाइन किया जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको पेस्ट किया जा रहा है आपके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। तो दो वो चीज़ें हो गई। तीसरा जो आपका है वो है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो इस तरह का उबड़ खाबड़ किस्म का कह लें कि जिसमें थोड़े से ना जो एजेस होते हैं, जो उसकी सरफेस होती है वो दोनों साइड से ना ऊंची नीची होती है। अगर दो टाइलें आप एक दूसरे के ऊपर उसको रखेंगे तो वो हिलती रहेंगी, उसका कोई एक बैलेंस नहीं बनेगा। इसको सैंडस्टोन बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे साइजेस होते हैं, 2-12, 4-12, 6-12 रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसकी होती हैं, और ये भी डिजाइनिंग में यूज आती है। इसके बाद आ जाता है जी आपका चेजर। ये स्टोन्स हैं सारे, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टाइल के बाद जो मैंने बताए हैं वो स्टोन्स हैं, नेचुरल हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है। और जो चेजर है वो बेसिकली उसका फिनोमिना भी यही है, उसको तोड़ा इस तरीके से जाता है कि वो अनइवन सी सरफेस के साथ टूट जाता है, दो पीसेस आपस में लदा हो जाते हैं, और लेकिन वो छोटी फॉर्म में काटे जाते हैं और फिर उनको एक जालीनुमा नेट सा होता है उसके ऊपर किसी केमिकल के साथ पेस्ट कर दिया जाता है और इवेंचुअली वो एक टाइल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये हमारे रूटीन के जितने मार्बल्स होते हैं ना, सनी ग्रे, सनी वाइट, ज़ियारत वाइट, चीता वाइट, स्टार जेब्रा और ब्लैक एंड गोल्ड में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उनके कॉम्बिनेशन आपस में मिला मिला के कुछ पीसेस ले लिए किसी मार्बल के, कुछ दूसरे किसी और मार्बल्स के, तो वो मिला के नेट पे लगा के उनका एक टाइल सी क्रिएट की जाती है और वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी इसके बाद चल के हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी जो चीजें हैं जो अच्छी हैं और बुरी, उनके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, इस पर मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद। और इसके अलावा चकवाल स्टोन वगैरह इस तरह की कुछ और चीजें। फिर आपका सीमेंट के अंदर डिजाइनिंग डाल के उसको भी एक एलिवेशन की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो यूज की जा सकती हैं। आप अगर कहीं के रिकमेंड करें कि आप किसको रेटिंग ज्यादा देते हैं, मुझसे अगर आप कोई पूछे या कोई भी इंसान पूछे तो मैं हमेशा टाइल को ज्यादा प्रेफर करूंगा। असल में मकसद ये होता है कि टाइल लगाने की आपकी ना मेंटेनेंस बहुत कम हो जाती है। आप पेंट वर्क को कम कर लेंगे और टाइल लगा लेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, आखिरकार कलर कहीं ना कहीं से निकलता ही रहता है। तो ये तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी एलिवेशन में टाइल ज्यादा इस्तेमाल हुई होगी उतना ही आपका लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है, क्योंकि बार बार पेंट करने से आपको निजात मिलेगी। और टाइल की जो क्वालिटी होती है वो बाकी इन सब चीज़ों से नंबर 1 पे, इसीलिए मैं गिनता हूँ कि उसमें किसी किस्म का कोई मसाम नहीं होता। वेदर कंडीशंस जैसी भी रहें,
तो वो आपके मतलब बैकग्राउंड में जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर है उस तक आपका एटमॉस्फेयर को ट्रांसमिट नहीं होने देती। ये सबसे बड़ा टाइल का फायदा है और वो बारीक भी होती है, उसमें गिरने की कंप्लेंट भी कम होती है। इसके बाद जितनी ऑप्शंस आएंगी जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, टेविटीन हो गया या चीजर जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे पीसीज हो गए, वो जितनी भी आप लगाएंगे उनके अंदर एक तो मसाम रहेंगे उनकी, क्योंकि अनएवन सरफेस होती है, उनकी दर्जों को उस तरह से फिल नहीं किया जा सकता जिस तरह से टाइल की सरफेस को फिल किया जा सकता है, तो इसीलिए वो बेहतर रहेंगे। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में इन सारी चीजों का ना हम लोग खर्चा भी एक कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा महंगा कौन सा पड़ता है और सस्ता कौन सा पड़ता है। इस पे नेक्स्ट किसी एपिसोड में बात करेंगे। आज सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बेहतर कौन सी है और थोड़ी कम मतलब कह लें कि क्वालिटी में किसको गिना जाता है। तो जो आपका सैंडस्टोन हो गया उसमें वाटर सक्शन की एज सच को मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि वो ऊंच नीच होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी दो टाइलों के दरमियान की जो दर्ज है वो अच्छी तरीके से फिल नहीं हो सकती और आपकी जो वेदर कंडीशन है वो ट्रांसमिट होने का खतरा होता है पीछे ग्रे स्ट्रक्चर को, और वो जैसे सेम और इस तरह की शिकायत बढ़ने का खदशा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप है, लगता ही नहीं है, सिर्फ मैं एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करवाना चाह रहा हूं। अगर आप उसको अच्छा समझे तो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जितना ट्रेवर्टीन है ये वाटर सक्शन होती है, इसके अंदर पिन होल्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो उसी फॉर्म में आ जाता है कि ट्रांसमिट कर सकते हैं आपके वेदर कंडीशंस को, और डेफिनेटली कॉस्ट की अगर बात करेंगे मेरा ख्याल है महंगा भी पड़ता है। इसके बाद चेजर आ गया, चेजर थोड़ी आउटडेटेड हो गई है वैरायटी, वो बहुत पहले से चल रहा है, उसको लोग अब थोड़ा अवॉइड करने लग गए हैं, लेकिन उसमें भी सेम यही मसला आ जाता है कि उसकी फिलिंग का जो इशू है वो आता है। तो सिंपली कुछ दोस्तों ने तो ये पूछा हुआ था ना कि मार्बल लगाया जाए या टाइल लगाई जाए, तो अगर मार्बल की आप बात कर रहे हैं कि सिंपल मार्बल जैसे आम फर्शों पर लगने वाला मार्बल होता है तो वो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, उसके गिरने की शिकायत ज्यादा होती है, और अगर आप पॉलिश करवाते हैं उसको या तो आप मैट फिनिश में रफ में दें विदाउट पॉलिश एज इट इज एंटीक लुक के अंदर दें तो बहुत अच्छा चल जाएगा वो। लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि आपको आपकी मर्जी के जो शो कलर्स या जैसे कि कॉम्बिनेशन बनाना होता है आपने अपने फ्रंट एलिवेशन का, उसमें आपको उस तरह से डिजाइनिंग करने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्बल के जो कलर्स हैं अगर वो पॉलिश ना किए जाएं तो वो सब भी तकरीबन वाइट टोन दे रहे होते हैं। वरोना भी आपको दूर से नजर आएगा टाइल पड़ी हुई, क्योंकि वो वरोना ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब नॉन पॉलिश में आप उसको देखेंगे तो वो व्हाइट व्हाइट ही लग रही होगी। सनी ग्रे को देखेंगे वो भी व्हाइट व्हाइट ही लग रहा होगा, तो उनका कलर कुछ नहीं बना सकते। ये है कि आप उसको बिल्कुल सील करने के लिए अपनी दीवारों को हर तरफ से करना चाहते हैं तो उसको जरूर लगा सकते हैं नॉन पॉलिश को, लेकिन फिर वही बात है कि क्योंकि उसकी सरफेस बड़ी प्लेन सी होती है मार्बल की, जबकि ये बाकी जितनी भी चीजें फ्रंट एलिवेशन की बताइए, खसूसन टाइल उसकी सरफेस जो पेस्ट होनी होती है दीवार के साथ वो इस तरह से डिजाइन की होती है कि उस पर पकड़ ज्यादा होती है उसकी हमेशा, इसलिए उनमें गिरने की कंप्लेंट कम होती है। तो ये थी वीडियो। मार्बल तो बिल्कुल ना लगाएं, सिंपल जो मार्बल टाइल्स हैं वो ना लगाएं। ये भी मार्बल की जो चेजर है ना वो मार्बल की ही फॉर्म होती है, वो चलें आप लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं। उसमें आपको कलर्स क्योंकि वो ब्लैक एंड गोल्ड भी मिल जाएगा, ब्लैक ज़ेब्रा और आपस में उनके कम्बिनेशन मिक्स किए होते हैं, मुख्तलिफ पीसीस को मिला मिला के डिफरेंट कम्बिनेशन क्रिएट किए होते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा वैरायटी अच्छी और आपका एलिवेशन एक ग्लॉसी सी लुक और एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, वो आप लगा सकते हो। और ये वीडियो थी, कमेंट सेक्शन मौजूद होता है, इसमें जरूर पूछा करें, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कमेंट्स को पढ़ने की भी और उनको एंटरटेन करने की भी। और कई दफा ऐसा होता है कि वो जो कमेंट होते हैं या जो ऐसा सवाल होता है वो बहुत ज्यादा दफा मैंने वीडियोस में बना रखा होता है, तो थोड़ा सा उसको डिग कर लिया करें प्लीज वीडियो को, या मेरी जो वीडियो लाइब्रेरी है जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई चैनल के ऊपर उनको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मतलब इस तरह के टॉपिक्स जो रूटीन के वो मैंने ऑलरेडी बना रखे होते हैं। तो यही दुआ है मेरी कि जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। मैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।